एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस योर एडुकेटर भारती शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ 2026 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं डीबीटी जेआरएफ के लिए, स्पेशली आपके एप्टीट्यूड के जो टॉपिक हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली हर साल आपके जो डीबीटी एग्जाम में आते हैं और जिनको टारगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, सो दैट आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं डेफिनेटली आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप का आपको क्यूआर दिया हुआ है, या फिर आपको जो पिन कमेंट है वहां पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर आप लोग डीबीटी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो पार्ट ए पार्ट बी के लिए, जहां पर डेली सेशंस होते हैं राइट एट 2 PM पर, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सेक्शन ए के लिए भी और सेक्शन बी के लिए भी फॉर डीबीटी जेआरएफ। एंड अगर आप लोग एचबी सेट को टारगेट कर रहे हैं तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहता है। देखो डीबीटी जेआरएफ का जो एग्जाम होता है ये बेसिकली 2 सेक्शन में होता है। टोटल मार्क्स देखो 300 का ये रहता है, 300 टोटल मार्क्स इसमें होते हैं। और फर्स्ट जो आपका सेक्शन होता है उसमें आपके जनरल साइंस होती है, मैथमेटिक्स होता है, केमिस्ट्री होती है, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायो टेक्नोलॉजी रहती है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 50 रहते हैं, आपको 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, 150 मार्क्स का सेक्शन 1 है। ठीक है, एंड सेक्शन बी में आपको जो स्पेसिफिक एरिया है बायो टेक्नोलॉजी का 150 मार्क्स का ये भी रहता है। इसमें सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 150। एंड यहाँ पर जो है 3 मार्क्स का यहाँ पर भी ये क्वेश्चन रहता है एंड 150 मार्क्स इसके टोटल रहता है, यानी कि 300 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। एंड आप सभी को पता है जो डीबीटी जेआरएफ है, ठीक है, इस एग्जाम की जो कट ऑफ है काफी ज्यादा हाई जाती है, राइट। लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ जो है, ठीक है, 70 to 73 कैटेगरी 1 के लिए परसेंटेज यहाँ पर रही थी, यानी कि। और आप लोग देख रहे हैं जितने भी अभी तक एग्जाम हो रहे हैं, तो ट्रेंड में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। यानी कि अगर आपको ये एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको यहाँ पर 80 to 85%, ठीक है, इतनी आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड को टारगेट करके आप सेक्शन ए में कितने मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके जो मैथमेटिक्स ये है और साथ में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड या फिर एनालिटिक्स क्वांटिटेटिव एनालिटिक्स है, सिर्फ इसकी ही बात करेंगे। बाकी हम यहाँ पे जनरल बायो टेक्नोलॉजी को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, हम यहाँ पर जनरल साइंस को, केमिस्ट्री को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप एप्टीट्यूड करके जाते हो तो कितने मार्क्स आप जो हैं पार्ट ए में, ठीक है, सिक्योर कर सकते हो, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके जो आपका सिलेबस है उसमें मेंशन करा गया है। फर्स्ट पार्ट में आपको एप्टीट्यूड एज वेल एज जनरल बायोटेक्नोलॉजी रहेगी। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है जब जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं किसी में भी कॉम्प्रिहेंशन अभी तक नहीं पूछे गए हैं आपके डीबीटी के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर जो है नॉन वर्बल रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी जनरल एप्टीट्यूड में, जैसे कि फाइंड करो ऑड में से, मतलब इवन में से कोई ऑड चीज है उसको फाइंड करो, या कोई सीरीज है, एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर है वो फाइंड करो, या फिर आपके क्वालिटेटिव टाइप्स क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस टॉपिक पे जो है, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको करके जाने। सबसे पहले अगर हम इनकी एग्जाम ट्रेंड की बात करते हैं, ठीक है, मतलब इसके जो एप्टीट्यूड इसका सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो आपसे रीजनिंग पूछी जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चन आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। आगे हम जो है पूरा एनालिसिस 5 ईयर का एनालिसिस हमने करा है, एक एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जनरल टॉपिक हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको कौन कौन से जनरल टॉपिक यहाँ पर करने हैं। रीजनिंग में आपसे सीरीज पूछी जाती है, जैसे लेटर सीरीज है, नंबर सीरीज, सिंबल सीरीज, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलेंडर एंड क्लॉक से आता है, रैंकिंग अरेंजमेंट पजल से क्वेश्चन आते हैं, एवरेज परसेंटेज,
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट लॉस, एज प्रॉब्लम, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपके सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, पाइप एंड सिस्टर्न है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डिस्काउंट एंड मार्क प्राइस। एंड कॉम्प्रिहेंसिव से अभी तक एज इट इज कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट आने वाली जो भी एग्जाम है अभी हो सकता है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव भी क्वेश्चन आए। अब हम बात करते हैं अपने एनालिसिस के बारे में कि हमने क्या एनालाइज किया। तो यहाँ पर ये एप्टीट्यूड टाइप है 2021 में, ठीक है। 2021 में जो एप्टीट्यूड से क्वेश्चन थे आपके, उसमें आपको फिगर पूछी गई थी, फिगर में काउंटिंग, 2 क्वेश्चन आपको फिगर काउंटिंग के थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन थे आपको 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से आपको 2 क्वेश्चन थे। मैट्रिक, जो मैट्रिक्स होता है, मिसिंग नंबर होते हैं, वहां से आपको 2 क्वेश्चन थे। एवरेज से क्वेश्चन था, वर्क एंड एफिशिएंसी से था, कैलेंडर से था एंड मेंसुरेशन से था। मेंसुरेशन यानी कि जो एरिया होता है, क्यूब का पूछ लिया, यानी कि एरिया निकालते हैं, या फिर कोई हमें क्यूब दिया हुआ है, उसके हमें शॉर्ट्स बनानी है, उसको तोड़ करके कितने वॉल्यूम, मतलब कितना बनेगा, उस तरह के क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन में आते हैं। तो टोटल देखो 150 में से यहाँ पर 13, मतलब 50 क्वेश्चन में से यहाँ पर 13 क्वेश्चन थे आपके एप्टीट्यूड के, राइट। यानी कि यहाँ पर 39 मार्क्स आपके सिक्योर कर रहे थे एप्टीट्यूड के, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें 150 से 39, यानी कि आपके जो थे बाकी के जो जनरल बायोटेक्नोलॉजी है आपकी, या फिर आपके जो आपकी केमिस्ट्री है या फिर साइंस है, वहां से देखो आपसे एटलीस्ट 101 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बात है 2021 की। अब देखो धीरे धीरे ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद 2022 में बात करते हैं, तो 2022 में आपसे मेंसुरेशन के ऊपर 2 क्वेश्चन थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन था, वर्क एंड एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, फिगर काउंटिंग से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से यहाँ पर 6 क्वेश्चन आए थे, पजल से 1 क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था। टोटल यहाँ पे एप्टीट्यूड के 17 क्वेश्चन थे एंड 51 मार्क्स का आपको यहाँ पर पूछा गया था। अब देखो यहाँ पर 39 मार्क्स से जंप कर रहा है ये 51 मार्क्स पे, ठीक है। ये है 2022 की बात। और बाकी यहाँ पे यानी कि 91 मार्क्स का जो था आपसे, वो आपसे जनरल बायोटेक्नोलॉजी है, या फिर आपके जो साइंस है या फिर केमिस्ट्री है, वहां से आपको यहाँ पर पूछा गया था। अब 2023 में देखो, 23 में फिर से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे फॉल हुआ था, यहाँ पे 42 मार्क्स का पूछा था। टॉपिक्स देख लो फिर से, यहाँ पर पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन आया था, परसेंटेज, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस से मेंसुरेशन, कुछ टॉपिक देखो कितने रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर क्वाड्रेंट इक्वेशन है, गेन, परसेंटेज, इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और यहाँ पर देखो मेंसुरेशन से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन था, वर्क एंड एफिशिएंसी, यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चन थे एंड 42 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया था। यानी कि यहाँ पर जो है 108 मार्क्स का जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जनरल आपकी साइंस और केमिस्ट्री से पूछा गया था। अब हम देखते हैं 2024 में कितने जो थे, ठीक है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सिक्योर करे थे मार्क्स। तो देखो यहाँ पर, यहाँ सबको देखो 2024 में मेंसुरेशन से आया था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे, फिगर काउंटिंग के 2 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, क्वाड्रेंट इक्वेशन के 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से क्वेश्चन था, मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, स्पीड टाइम डिस्टेंस है, आपके लीनियर इक्वेशन है, टाइम एंड वर्क है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से था, ऑड वन सिस्टर में आपकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वेन डायग्राम, यानी कि टोटल यहाँ पर अब आपको देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड से एज कंपेयर टू योर जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जनरल साइंस या फिर केमिस्ट्री से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 28 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे 2024 में एप्टीट्यूड के, 84 मार्क्स सिक्योर कर रहा था आपका सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल एप्टीट्यूड, राइट। यानी कि 66 मार्क्स का, सिर्फ और सिर्फ 66 मार्क्स का आपके जनरल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, या अदर से था, यहाँ पे पूछा गया था। अब देखो 2025 में और शिफ्ट आया, यहाँ पर नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन एक टॉपिक यहाँ पर देखो इंक्लूड हुआ, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे, वर्क एफिशिएंसी से 1 था, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था, गेन परसेंटेज से 1 क्वेश्चन था, मार्क प्राइस, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन थे, ऑर्डर 1 ऑड इवन से था, ठीक है, लेटर कोडिंग से 4 क्वेश्चन यहाँ पर थे, एनालॉगी वर्ड से 1 क्वेश्चन था, एज प्रॉब्लम से था, मेंसुरेशन से देखो 4 क्वेश्चन आए हैं, क्लॉक से 2 क्वेश्चन आए हैं, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, कैलेंडर से यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए हुए हैं।
काउंटिंग फिगर से एक क्वेश्चन था, डिस्टेंस डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी एक क्वेश्चन था। टोटल आपको 32 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 50, सिर्फ और सिर्फ आपके, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड से, यानी कि 96 मार्क्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड से आ रहे थे आउट ऑफ 150। 96 सिर्फ और सिर्फ ये जनरल एप्टीट्यूड के मार्क्स है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 54 मार्क्स का आपका जनरल बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, या फिर जो आपका साइंस है वहां से पूछा गया था। सो हो सकता है अभी 2026 का जो एग्जाम है, तो यहाँ पे 100 प्लस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल एप्टीट्यूड ही सिक्योर करे। अब देखो प्रीवियस ट्रेंड क्या था कि पहले आपसे ज्यादा अगर आप जनरल एप्टीट्यूड नहीं भी करके जाते हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता था, कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी आपने कर लिए सो उनके, ठीक है, वो हो जाते हैं, बट कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। सो अगर आप पहले ऐसा था कि अगर आप सिर्फ मतलब बायो टेक्नोलॉजी जनरल पढ़ के जाते हो, साइंस पढ़ के जाते हो, तो आप पार्ट ए को, ठीक है, अच्छे से क्वालिफाई आप कर लेते थे, ठीक है, यानी कि पार्ट ए के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते थे। लेकिन अगर आप अभी जो है जनरल एप्टीट्यूड को इग्नोर करके जाएंगे एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपका नंबर तो है कट ऑफ मेरिट लिस्ट में तो नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो डेली हमारी क्लासेस हो रही है जनरल एप्टीट्यूड की, आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर रखा है। अभी हम टॉपिक वाइज भी शुरू करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाइज यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड की क्लासेस शुरू होने वाली है, सो डेफिनेटली आप हमें ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखो एक ट्रेंड किस तरह से चेंज हो रहा है, पहले यहाँ पर सिर्फ 39 मार्क्स से पूछे जाते जनरल एप्टीट्यूड, फिर आपके 51 मार्क्स पे आ गया, फिर इसका थोड़ा सा कम हो गया 42 मार्क्स पे चला गया, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर एक शिफ्ट मिला हमें 84 मार्क्स से सिर्फ और सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड में पूछा जाता, उसके बाद यहाँ से भी शिफ्ट 96 मार्क्स जो है जनरल एप्टीट्यूड, अभी हो सकता है 2026 में, ठीक है, 100 प्लस 10 मार्क्स से भी हो सकता है आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछ जाए। यानी कि जनरल एप्टीट्यूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके डीबीटी के एग्जाम के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। अब देखो 80% आप कैसे लेके आओगे, ठीक है, 80% आप कैसे लेके आओगे अगर आप जनरल एप्टीट्यूड को 110 नंबर को अगर आप अवॉइड करोगे, 100 प्लस मार्क्स को अगर आप अवॉइड करोगे, तो 100 मतलब 80 प्लस मार्क्स आना तो आपके पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, इनमें से आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ठीक है, जितने आपके CSR नेट में जिस लेवल का एप्टीट्यूड आता है उस लेवल का एप्टीट्यूड इसमें नहीं आता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं सो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी आप लोगों के लिए, ठीक है, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, एटलीस्ट आपके 46 डेज रिमेनिंग है और ये टाइम काफी है, राइट, आपका एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप, ये टाइम काफी है अगर आप लोग, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, राइट, न्यू टॉपिक्स को जो भी अभी पढ़ सकते हो आप लोग, जो भी आपके वीक हैं, राइट, ये टाइम आपके लिए काफी है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी CSR नेट का भी आपका एग्जाम आने वाला है, सो वो भी आप लोग प्रिपेयर करो, राइट। और जो भी लोग, ठीक है, डेली क्लासेस के PDF नोट्स चाहते हैं वो हमारे चैनल का मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं फॉर PDF नोट्स एट ₹239, या फिर आप 199 रुपीज डायरेक्टली पे करके भी आप PDF नोट्स ले सकते हैं। DBT JRF की जितनी भी क्लासेस अभी तक हो रही हैं या आने वाली है उनकी PDF नोट्स, राइट। तो आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट करेंगे जो भी डायरेक्टली पे करके PDF नोट चाहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा एंड जितने भी टॉपिक यहाँ पर मेंशन्ड है डेफिनेटली आप सारे के सारे टॉपिक्स को जो है डेफिनेटली से प्रैक्टिस करेंगे और 100 प्लस स्कोर जो है आप एप्टीट्यूड से सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे DBT में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।